हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 15, जिसका शीर्षक है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। तो इसके राइटर हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, तो इसमें कुतर्कों का मतलब होता है गलत चीज़ों की दरमदारी करना, यानी जो चीज़ें सही नहीं हैं, जो गलत हैं, उनकी दरमदारी करना, उसके पक्ष में अपना जो मत है वो प्रस्तुत करना। ये अब हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। बड़े शौक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्वान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना और उनके गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं और जिनका पेशा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना, कुमार्गियों को सुमार्गी बनाना, अधार्मिकों को धर्मत्व समझाना, उनकी दलीलें सुन लीजिए। यानी आजकल ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आजकल भी ऐसे लोग विद्वान हैं, यानी मौजूद हैं, जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके गृह सुख के नाश का कारण है वो समझते हैं। और वो भी ऐसे लोग जो सुशिक्षित हैं और जो बड़े बड़े स्कूलों और कॉलेज में पढ़े हुए हैं और जो धर्मशास्त्र और संस्कृत ग्रंथ साहित्य का ज्ञान भी रखते हैं। और उनका जो पेशा है वो कुशिक्षितों को सुशिक्षित बनाना है और कुमारियों को सुमार्गी बनाना है और धार्मिकों को, जो अधार्मिक हैं, उनको धर्मत्व समझाना है। और उनकी जो क्या दलील हैं वो आप सुन लीजिए। पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से ऐपड़ों की भाषा में बातें कराई गई हैं। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल न थी। होती तो इतिहास पुराणे में उनको पढ़ाने की नियमित प्रणाली जरूर लिखी मिलती। यानी कवि कह रहे हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने की चाल है वो पहले नहीं थी। अगर होती तो इतिहास पुराणे में उनको पढ़ाने की जो नियमबद्ध जो प्रणाली है वो जरूर लिखी हुई मिलती। स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी। 30 पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। यानी जो शकुंतला थी वो बहुत कम पढ़ी लिखी थी। उन्होंने मतलब जो गंवारों की भाषा है उसमें बिल्कुल से एक छोटा सा जो श्लोक है उनका वो लिखा हुआ मिलता है, उन्होंने लिखा था। 30 पर भी उसकी इस इतनी सी कम शिक्षा ने अनर्थ ही कर डाला था। और शकुंतला ने जो कटु यानी जो कड़वे शब्द दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम है, बुरा परिणाम है। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह ऐपड़ों की भाषा थी। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, ऐपड़ गंवारों की भी भाषा पढ़ना स्त्रियों को बर्बाद करना है। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर अपेक्षा ही है। तथापि हम 2-4 बातें लिख देते हैं। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके ऐपड़ होने का प्रमाण नहीं। यानी जो नाटक है उनमें स्त्रियों का प्राकृत बोलना है वो उनके ऐपड़ होने का प्रमाण नहीं है। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत न बोल सकती थी। संस्कृत न बोल सकना न ऐपड़ होने का सबूत है और न गंवार होने का। यानी जो स्त्रियां हैं वो संस्कृत न बोल सकती थी और न ही पढ़ सकती थी, तो ये उनका ऐपड़ होने का सबूत नहीं है। यानी न तो संस्कृत न बोल सकना है वो, न तो ऐपड़ होने का सबूत है यानी अनपढ़ होने का, और न ही गंवार होने का। अच्छा, तो उत्तर रामचरित्र में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? यानी कवि कह रहे हैं कि जो उत्तर रामचरित्र है उसमें ऋषियों की जो पत्नियां हैं वो वेदांतवादिनी है, वो कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को ऐपड़ बताने का साहस करें। इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत न थी? सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते
और भगवान साके मुनि तथा उनके चेले प्राकृत ही में क्यों धर्मोपदेश देते। बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है, यानी जो बौद्ध धर्म है, यानी जो बौद्ध धर्म का त्रिपिटक ग्रंथ है उसकी रचना है वो प्राकृत भाषा में की गई है। उस जमाने में प्राकृत की सर्वसाधारण की भाषा थी। उस समय या उस जमाने में यानी उस समय में प्राकृत की सर्वसाधारण की भाषा थी। अतएव प्राकृत बोलना और लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। जिन पंडितों ने गाथा, सप्तशती, सेतुबंध, महाकाव्य और कुमार पाल चरित्र आदि ग्रंथ प्राकृत में बताए हैं, यानी जो सप्तशती है, सेतुबंध है, महाकाव्य हैं और कुमार पाल चरित्र आदि ग्रंथ है वो प्राकृत भाषा में हैं, लिखे हुए हैं। वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने जमाने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल भी प्राकृत हैं। शेरनी, मगधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह की हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है। यह बात कैसे मानी जा सकती है? जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उसकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था, यानी जो पुराना समय था, प्राचीन समय था, उसमें स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य, यानी कोई आश्चर्य नहीं होता कि पुराणों में है वो नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख मिले या न मिले, यानी नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो तो पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र। बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे, दिखाइए जहाज़ बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दृश्यक ग्रंथ। पुराणादि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में उनके प्रगल्भ पंडितों के नामोल्लेख देकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। इस तर्क शास्त्र ज्ञाता और इस न्यायशीलता की बलिहारी वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्ववरा आदि स्त्रियों से करवाए और हम उन्हें ककहरा पढ़ाना भी पाप समझे। शीला और विजा आदि कौन थी? कवि कह रहे हैं कि शीला और विजा आदि कौन थी, वे स्त्री थी या नहीं? बड़े बड़े पुरुष कवियों से अद्भुत आदृत हुई है या नहीं? षाडंगधर पद्धति में उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिस सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना उदित है वे क्या अनपढ़ थी? वे क्या अपढ़ थी, यानी अनपढ़ थी? जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सिखाने की आज्ञा थी, उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा नहीं थी। यानी कवि कह रहे हैं कि हमारे भारत में कुमारिकाओं को, यानी जो लड़कियां हैं, उनको चित्र बनाने, नाचने, बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने आदि की कला सिखाने की तो आज्ञा थी, लेकिन उनको पढ़ने लिखने की आज्ञा नहीं थी। कौन विज्ञ ऐसी बात मुख से निकालेगा? और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन, यानी कौन मानेगा? अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दें, मंडन मिश्र की सहज धर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे, गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी? यह सब पापी पढ़ने का
अपराध है। न वे पढ़ती न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। ये सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने ही का कुफल है। समझें, स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को ऐपट रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए कि पुराने ज़माने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न थी, न सही। उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत न समझी गई होगी, पर अब तो है, अतएव पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं? तो चलिए स्त्रियों को ऐपट रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। यानी कवि कह रहे हैं कि मान लीजिए पुराने ज़माने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी नहीं थी, न सही। तो ये न सही, उस समय स्त्री को पढ़ाने की ज़रूरत न समझी गई हो। यानी जो पुराना समय है उसमें स्त्रियों को पढ़ाने की ज़रूरत न समझी गई हो, लेकिन अब तो है। लेकिन अब तो स्त्रियों को पढ़ाने की ज़रूरत है, अतएव पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों को, आदर्शों और प्रणालियों को तोड़ दिया है। यानी ऐसे सैकड़ों नियम हैं जिसको हमने त्याग दिया है, तोड़ दिया है या नहीं? तो चलिए फिर स्त्रियों को ऐपट रखने की पुरानी चाल को भी तोड़ देते हैं। यानी जो मतलब पुराने समय से ये जो प्रथा चली आ रही है स्त्रियों को नहीं पढ़ाने की, उसको भी हम तोड़ देते हैं। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस संकल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए। यानी कवि कह रहे हैं कि स्त्री शिक्षा के जो विपक्ष में है उसको क्षण भर यानी थोड़े समय के लिए भी इस संकल्पना को अपने मन में स्थान है वो नहीं देना चाहिए। पुराने ज़माने में यहाँ की सारी स्त्रियां ऐपट थी यानी अनपढ़ थी तथा उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं उन्हें श्रीमद् भागवत 10 स्कंद ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृत में न था। उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भगवत में तो नहीं। उसमें रुक्मणी ने जो पांडित्य दिखाया वह उसके ऐपट और अल्पज्ञ होने अथवा गंवारपन का सूचक नहीं। पुराने ढंग के पक्के स्नातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भगवत का महत्व बहुत ही अधिक होना चाहिए। इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्राक्लीन स्त्रियां ऐपट थी, जो उसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझी जाएगी, यानी उससे भी बेकार है वो समझी जाएगी। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने ही का परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब यदि पढ़ने लिखने का ही परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल, पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। यानी कवि कह रहे हैं कि यदि ये सब कुछ है वो शिक्षा का ही परिणाम है तो ये सारे मतलब जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, पाठशालाएं वो बंद हो जानी चाहिए। परंतु विक्षिप्तों का बात व्यथितों और ग्रस्तों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई? शकुंतला ने अगर दुष्यंत को कुछ कड़वे शब्द कहे तो उसने कौन सी अस्वाभाविकता है वो दिखाई थी, क्योंकि पुरुष भी ऐसा करते हैं। क्या वह यह कहती कि आर्य पुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी का घोर से घोर अत्याचार करके जो इससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहाया, उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहाया है? सुनिए। वाच्य सत्वा मद्वचनात् स राजा वहो विशुदामति वतस मक्षम माँ लोकवाद शृण्वादहासि श्रुतस्य तविक्त्व सदृश्यम कुलस्य।
यह शब्द किसने कहे? तो ये शब्द हैं वो सीता से रामचंद्र जी के विषय में कहलवाए गए थे। लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना कि मैं तो तुम्हारी आँख के सामने ही आग में कूदकर अपनी जो विशुद्धता साबित कर दी थी। 30 पर भी लोगों के मुख से निकलना मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। यानी लक्ष्मण से कह रही है सीता जी कि जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंखों के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता यानी जो शुद्धता है वो साबित कर दी थी। 30 पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद यानी जो झूठा सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता या महत्ता को शोभा देने वाली है? विद्वता यानी विद्वानता को वो शोभा देने वाली है। सीता का ये संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है? राजा मात्र कहकर उसके पास अपना संदेश भेजा। यह उक्ति न किसी गंवार स्त्री की किंतु महाब्रह्मा ज्ञानी राजा जनक की लड़की और मंदावादी महर्षियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी की थी। नरपस्य वर्णाश्रम पालनम यत स एव धर्मो मनुना परिणीत। सीता की धर्मशास्त्र ज्ञता का ये परिणाम वहीं आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी तक ने असत्य व मनोभ्रताग्रेजे में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया। अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। यानी ये स्वाभाविक था उसका ये कहना, न ये पढ़ने लिखने का परिणाम, न गंवारापन का, न अकुलीनता का। यानी जो सीता ने श्री रामचंद्र जी को कटु शब्द कहे ये स्वाभाविक था और न तो ये मतलब अनपढ़ होने का परिणाम था और न ही गंवारपन का। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिसे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, अपढ़ों और पढ़े लिखों दोनों से ही होते हैं। यानी जो अनर्थ है वो पढ़े लिखे भी कर सकते हैं और अनपढ़ भी कर सकते हैं। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देकर जाने की जा सकते हैं। अतः वे स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। यानी स्त्रियों को शिक्षित करना बहुत ही वर्तमान समय में बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अतः स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए, उन्हें शिक्षित बनाना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ स्त्रियाँ न पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की ममानियत थी, वे या तो इतिहास में अभिज्ञता नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि से ऐसे लोग दंडनीय हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है। यानी जो लोग स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देते हैं यानी वो समाज का अपकार कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है जिसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं, इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है? प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने ये राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए, कहाँ पर देना चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए। जी में आवे सो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए यह न कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है। वह अनर्थकर है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह ग्रह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना सोलों आने मिथ्या है यानी झूठ है। यानी कवि कह रही हैं कि आप स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए उन्हें मतलब कहीं भी शिक्षा दीजिए। आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा का प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किस तरह शिक्षा देनी है, कहाँ पर
कहाँ पर देनी है, घर में देनी है या स्कूल में देनी है, इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए, कुछ भी कीजिए, जी में आवे सो आप कीजिए। पर परमेश्वर यानी भगवान के लिए ये न कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है, वह अनर्थकर हैं, वह अभिमान का उत्पादक हैं। यानी कवि ने है वो स्त्री शिक्षा के पक्ष में है और वो कह रहे हैं कि वर्तमान में स्त्री का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। कवि ने इस पाठ में यह कहना चाहा है कि जो लोग हैं वो स्त्री शिक्षा के विरोध में हैं, पक्ष में नहीं हैं, विपक्ष में हैं, उनको ये समझना चाहिए, उन्हें विपक्ष में नहीं होना चाहिए, स्त्री शिक्षा पर है वो बल देना चाहिए, क्योंकि स्त्री का शिक्षित होना बहुत ही वर्तमान टाइम में बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। तो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू गाइज।